नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविकांत वर्मा और स्वागत है आप सभी का बीटा टेक्निकल कैंपस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास में कि सबसे पहला पॉइंट कि गोल डिसाइड करना है आपको एक पर्टिकुलर गोल, एक पर्टिकुलर एग्जाम डिसाइड करना है, तो उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा हम बात कर रहे होंगे वहां पर कि टाइम, वापस से एक टाइम फ्रेम को कैसे मैनेज किया जाए, तो हम इसके बारे में देखेंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपका मन नहीं लगता पढ़ने में, थोड़ा सा बात उसके बारे में करेंगे। इस पूरे के पूरे स्ट्रेटजी को वहां पर समझते हैं, एक एक करके सारी चीजों को उठाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि गोल की, तो गोल के बारे में बात करें तो एज अ सिविल इंजीनियर आपके पास में जो एग्जाम के ऑप्शन होते हैं, तो एक तो आपके पास में यूपीएससी का, ईएससी का एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम, दूसरा आपके पास में गेट का एग्जाम, तीसरा एसएससी जेई का एग्जाम और चौथा स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम। इन चारों के बारे में, इन तीन के बारे में, गेट, एसएससी जेई और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में आपको पहले के वीडियो में बताया जा चुका है कि आपको इसको सिलेक्ट करना क्यों चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए और इसकी तैयारी कैसे करना है, इसके बारे में डिसाइड हो चुका था। ठीक है, अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं, एक सभी को साथ में लेके हम बात करते हैं कि आपको क्या चीज, वहां पर कौन सा एग्जाम आपको डिसाइड करना चाहिए, किस पे जाके आपको ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो एक एग्जांपल है सिंपल सा, देखो कि अगर मान लो कि सबसे पहले तो तुम वहां पर गोल डिसाइड करना है, इसलिए ये इस बारे में बात कर रहे हैं कि अगर मान लो कि तुम्हें लगता है कि तुम वहां पर थोड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, तुम वहां पर 5 से 6 स्टेप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, तुम 2-3 फॉर्मूले को एक कॉन्सेप्ट में बिठा के वहां पर चीजें सॉल्व कर सकते हो, न्यूमेरिकल में तुम्हारा हाथ अच्छा है, तो तुम्हें नो डाउट फिर गेट की तरफ जाना चाहिए। गेट एग्जामिनेशन के अपने अलग फायदे हैं, इस साल से थर्ड ईयर को अलाउड कर दिया है, तो थर्ड ईयर वालों का जो स्कोर कार्ड होगा, फोर्थ ईयर के बाद भी जो स्कोर कार्ड होगा, बेस्ट ऑफ 2 के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हो। अदर फायदे जो है वो आप उस वीडियो में देख चुके हो। अगर आपका न्यूमेरिकल में हाथ अच्छा है तो आप वहां पर गेट का एग्जाम सिलेक्ट करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं, इतने बड़े न्यूमेरिकल हम सॉल्व नहीं कर सकते, बट वन लाइनर न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं और थ्योरी हमारी अच्छी है, तो फिर तुम्हें वहां पर जाना चाहिए किस एग्जाम में, एसएससी जेई की तरफ जाना चाहिए। एसएससी जेई का एग्जाम दीजिए, वहां पर आपके पास में यही मटेरियल पूछा जाता है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों पोर्शन होता है, न्यूमेरिकल पार्ट उतना हैवी होता नहीं है। अगर तुम्हारे पास ये लगता है कि नहीं सर, न्यूमेरिकल में उतना हाथ मजबूत है भी नहीं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल कर सकते हैं बट थ्योरी ज्यादा पार्ट कर सकते हैं, तो आप वहां पर सिलेक्ट करिए स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन को, असिस्टेंट इंजीनियर को, जूनियर इंजीनियर को। तो ये कुछ आपके पास में चीजें हैं जो गोल डिसाइड करने में मदद करती हैं। गोल डिसाइड करना आप क्या कर सकते हैं, ये चीज आपको एज अ इंजीनियर और एज अ सिविल इंजीनियर आपको बहुत अच्छे से मालूम होती है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल लोग होते हैं, आपको मालूम है कि आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते नहीं हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि खुद को ओवर कॉन्फिडेंस में नाप लो वहां पर, या फिर खुद को अंडर एस्टिमेट कर लो। अपनी कैपेसिटी देखो, आप वहां पर क्या कर सकते हो, आपका किसमें मन लगता है, उसके हिसाब से चारों में से वहां पर एक गोल डिसाइड करो। कोई भी गोल छोटा या बड़ा नहीं होता। एक बार एक जॉब ले लीजिए, ईएससी की बात करते हो सब, ये ईएससी के लिए अगर तुम बात करो तो ईएससी को करने में कायदे से 1 साल अगर बोलता है कोई कि हाँ 1 साल का टाइम लगता है, तो बिल्कुल 1 साल में होता है, मगर उस 1 साल में आपको दिमाग में कुछ भी टेंशन नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। आप फैमिली से फ्री रहो, फाइनेंशियली फ्री रहो, सब कुछ फ्री रहो, सिर्फ और सिर्फ फोकस किस में रखना है आपको, स्टडी में, तो ये निकलता है। अदरवाइज मैं ये सजेस्ट करता हूं जनरली कि आप कोई भी एक वहां पर प्लेटफॉर्म पहले फिक्स कर लीजिए, एक जॉब ले लीजिए, उसके बाद में आप तैयारी करिए, आपका ईएससी का एग्जाम भी आराम से निकलता है। क्योंकि जब एक जॉब हो जाता है तो आपके पास में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाती है, आपको अदर लोगों से फिर उतना मतलब नहीं रहता, आपके पास पर्टिकुलर टाइम होता है, टाइम देते हैं, आपका यूपीएससी का एग्जाम निकल जाता है। तो ये बात रही किसकी, ये बात हुई कि हमें गोल क्या डिसाइड करना है। तो एक तो पहले आप गोल डिसाइड कर लो, आपने चारों में से एक वहां पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। एक और चीज, इंजीनियरिंग की बात करते हो, सिविल इंजीनियर हो, तो सिविल इंजीनियर के लिए एक छोटा सा बस एक यहां पर एडवाइस ये है कि कभी भी टेक्निकल को छोड़ के नॉन टेक्निकल में मत जाओ। अगर तुम नॉन टेक्निकल प्रिपेयर कर सकते हो तो तुम टेक्निकल भी प्रिपेयर कर सकते हो। टेक्निकल में सिलेबस फिक्स होता है, नॉन टेक्निकल में सिलेबस फिक्स नहीं होता। आपके पास नॉन टेक्निकल बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि सिविल इंजीनियर में गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी बहुत है, अदर इंजीनियरिंग में नहीं होता इतना, सिविल इंजीनियरिंग में वैकेंसी बहुत आता है, इसीलिए टेक्निक नॉन टेक की बजाय टेक्निकल आपके पास एग्जाम में चांसेस सिलेक्शन के ज्यादा होते हैं। इसीलिए ये है कि आप यहां पर इनमें से ही कोई एक गोल सिलेक्ट करो और उसके बाद उसमें आगे बढ़ते जाओ। अगर आपका नॉन टेक्निकल सिविल सर्विसेज में आपका वहां पर इंटरेस्ट बहुत है तो आप उसमें जाइए, बेझिझक जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट एज अ इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर अगर आपको थोड़ा सा आसानी देखनी है तो इन डिपार्टमेंट्स में, इन सेक्टर्स में आपको आसानी होगी थोड़ी सी जॉब पाने में। इज इट ओके? तो सबसे पहली बात ये किसकी रही, सबसे पहली बात रहेगी गोल डिसाइड करने की। तो इन चारों में से कोई एक गोल उठा के रख लीजिए।
दूसरा आता है हमारे पास में, दूसरा आता है किसका, कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। टाइम मैनेजमेंट की बात करें, टाइम मैनेजमेंट की बात ऐसी है कि अगर तुम यहां पर आने वाले टाइम में देखो और तुम बात कर रहे हो कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हारा एक गोल है, तो अगर तुमने कोई गोल फिक्स किया हुआ है तो उसके लिए तुम्हें सिर्फ 3 से 4 चीजों पे ध्यान देना है। पहला कि तुम्हारे पास में यहां पर अपनी किस पे ध्यान दो, अपनी यहां पर हेल्थ में ध्यान दो। दूसरा तुम्हारे पास में अपने खान पान पर ध्यान दो। और तीसरा तुम्हारे पास में यहां पर स्टडी में ध्यान दो। बस इतनी सी चीजें हैं कि एक तो और आपके पास में जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो है आपकी नींद, इस पर ध्यान दो। अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करी जाए तो तुम्हें करना क्या है कि पहला तो अपने हेल्थ का ध्यान रखो। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ अच्छी है तो सारा कुछ पढ़ पाओगे, सारा कुछ याद रखोगे। हेल्थ अच्छी नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला। खाना अच्छा खाओगे, हेल्थ अच्छी रहेगी। इसके अलावा जो आपके पास में स्टडी छोड़ो, तुम पहले स्लीप की बात कर रहे हो, नींद की बात कर लो, जो तुम्हें ज्यादा जरूरी है, तो भरपूर नींद लीजिए। नींद कभी भी आपके पास आधी अधूरी मत लीजिए। आप वहां पर 4 से 5 घंटे की नींद लेते हो रात में और दिन भर आपके पास में नींद आती रहती है। उससे अच्छा है कि 7 से 8 घंटे की एक परफेक्ट नींद लीजिए, ताकि आपको अदर काम करने में वहां पर डिस्टरबेंस ना हो। टाइम मैनेजमेंट की बात करते हो, आपके पास 7 से 8 घंटे सो, कोई जरूरी नहीं है सुबह जल्दी उठना, कोई आपके पास ये जरूरी नहीं कि जल्दी सोना। आपके पास आपका रात में पढ़ने में मन लगता है तो आप रात में पढ़ाई करो, आपका सुबह पढ़ने में मन लगता है तो सुबह पढ़ने में मन करो, वहां पर मन लगाओ। तो इस तरीके से आपके पास काम होता है। अगर थोड़ा सा अगर आप टाइम दे सकते हो तो वहां पर एक्सरसाइज वगैरह के लिए टाइम दे दो, आधे घंटे समथिंग का, तो यहां पर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम मैनेज हो जाता है। अच्छा, और देखो टाइम मैनेजमेंट के लिए, टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो अगर यहां पर तुम बोलो कि सर टाइम कितना है हमारे पास, टाइम बचा कितना है, तो एक रफ एस्टिमेट ले लो। अभी अगस्त से चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने होते हैं। तुम 5 महीने ले लो। मान लो कि तुम्हारे पास में 5 महीने हैं और एक महीने में होते हैं तुम्हारे पास में 30 दिन, ऑन एन एवरेज ले लो 5 महीने 30 दिन, और एक दिन में अगर तुम्हारे पास में 10 घंटे छोड़ो, अभी तुम 8 घंटे के हिसाब भी लगा लो, तो यहां पर आपके पास में होता है कितना, ये होते हैं 1200 घंटे। तो तुम्हारे पास अभी टाइम कितना है, 1200 घंटे का टाइम है। सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी वहां पर ईएससी को छोड़ दो, आपके पास अदर किसी को भी उठा लो, तो वहां पर तुम्हें सिविल का एक बार सिलेबस, जबकि तुम्हें कुछ नहीं आता था, तो तुम्हें कंप्लीट करने में वहां पर लगते हैं किसको, 500 घंटे। हमें पढ़ाने में 500 घंटे लगते हैं सिविल को, तो 500 घंटे में तुम्हारे पास कंप्लीट होता है। जब इसको रिवाइज करोगे तुम्हारे पास में, तो अब पहली बार रिवीजन में मान लो कि तुमने ज्यादा से ज्यादा 300 घंटे लगा दिए, उसके बाद रिवाइज करोगे तो आपके पास में कितने, 200 घंटे लगेंगे। ये 2 बार रिवीजन हो गया, 5 3 8 और 2 10, और घंटे कितने हुए, 1000 आवर हुए। अभी भी 200 घंटे तुम्हारे पास बच गए। 200 घंटे में तुम अपने एक्स्ट्रा काम कर लो। बात समझ में आता है? तो ये दिन में 8 घंटे का सिटिंग है। 8 घंटे का सिटिंग, चलो मैं बोलता हूं कैसे होता है, वापस से वही। अगर मान लो तुम 8 बजे भी सो के उठते हो, कुछ मत करो, सुबह टाइम आपके पास में 2 घंटे का मैनेज कर लो। 2 घंटे मैनेज करोगे, 10 साढ़े 10 बज जाएगा। कुछ मत करो, आपके पास आराम करते रहो, 1 बजा दो। 1 बजे खाना खा लिया, 1 बजे से 2 बजे तक मान लो सो लिया। 2 बजे के बाद फिर 3 घंटे दे दो, 5 बजे तक आपने वहां पर 3 घंटे दे दिए, 5 बज गया, शाम हो गई। शाम को उठो, अपना फिर से घूमो फिरो, अपना दोस्तों के साथ जो भी टाइम पास करना है वो करो। 5 से 2 7 बज गया, 7 से 8 बज गया, 8 से 11 का फिर से एक सिटिंग लगा लो। 11 तक किया तो 3 घंटे का सिटिंग फिर लग गया, 11 से सुबह 8 बजे तक सो जाओ, क्या दिक्कत है? तो टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम कुछ इस हिसाब से मैनेज होता है, बट इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी हेल्थ को ध्यान में रखिए, अपने खान पान पे ध्यान रखिए, और साथ में नींद पर ध्यान रखिए। नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। पूरी होने का मतलब अब ये नहीं कि तुम वहां पर 8 घंटे 9 घंटे के बाद सोते ही चले गए, तुम कुंभकर्ण पे वहां पे चले गए, कुंभकर्ण बन गए, तो ऐसा वाला काम मत करो। और ऐसा भी मत करो कि 6 घंटे, हाँ किसी को मान लो कि 2 बार में नींद लगता है, तो 6 घंटे 7 घंटे समथिंग रात में सो लो, 1 1.5 घंटे दोपहर में सो लो। दोपहर में सोने के बाद माइंड फ्रेश हो जाता है। तो टाइम मैनेज कुछ इस हिसाब से किया जाता है। तुम बोलो कि सर इसके अलावा भी काम होते हैं, तो यहां पर ये बात गलत हो जाएगी। अगर तुमने सिलेक्ट किया है कि तुमको वहां पर पढ़ाई करना है, ये 4 से 5 महीने तुमको खुद वहां पर देने हैं, तो पढ़ाई के अलावा बाकी सब काम अननेसेसरी काम होते हैं, और उन कामों के लिए भी इनके बीच में आपके पास में वहां पर टाइम बचा हुआ था, आप उसको वहां पर कंप्लीट कर सकते थे। थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करिए, माइंड आपका थोड़ा सही रहता है, चाहे सुबह करिए चाहे शाम को करिए। आधे घंटे एक्सरसाइज में देंगे कोई बुरा नहीं है। तो एक्सरसाइज में देने का मतलब वहां पर 6 पैक नहीं खड़े करने हैं आपको, आप वहां पर टाइम बचाइए, आपका बस माइंड फ्रेश रहे, बॉडी एक्टिव रहे, इतना काम करेंगे आपका टाइम मैनेज होता है। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात इतनी रही। तो पहले किस बारे में बात कर ली, गोल डिसाइड करने में। दूसरा किस बारे में बात कर ली, टाइम मैनेजमेंट। और ये देखिए, ये फिगर है, ये आपके सामने साफ साफ है। 5 महीने में 30 दिन में 8 घंटे, ये आपके पास में आवर है। 1200 घंटे का टाइम होता है।
अभी आपके पास 5 महीने जल्दी कोई एग्जाम आने वाला नहीं है जिसमें आपको टेक्निकल इतना अच्छे से लिखना पड़े। 1200 घंटे में आपके पास में सिविल का सिलेबस आपके पास एक बार पढ़ने के साथ 2 बार रिवीजन के साथ खत्म होता है। तो ये कहानी थी किसकी? टाइम मैनेजमेंट की। एक गोल डिसाइड कीजिए, एक टाइम मैनेज करिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपके पास में कि आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता। और इस चीज का सॉल्यूशन, इसके बारे में बात करते हैं। चलो, आपने बोला आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, आपने क्या किया? आपने वहां पर आपके पास आपने एक तो सोशल मीडिया पे इतना तामझाम फैला के रखा ही है कि आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाता है। आपने वहां पर उठा लिया एक 5 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का एक मोटिवेशन वीडियो उठा के देख लिया आपने, बिल्कुल बिल्कुल देखा पूरा का पूरा, और 5 मिनट बाद आप एकदम चार्ज हो गए। एकदम चार्ज होने के बाद एक दिन बस आप बिल्कुल फूल ही नहीं समा रहे, आप काम करते जा रहे हैं, और उसके बाद में एक दिन खत्म हुआ, जितनी तेजी से चार्ज हुए थे उतनी तेजी से डिस्चार्ज हो गए। अननेसेसरी का टाइम, वो 5 मिनट जो तुमने मोटिवेशनल वीडियो देखने में बर्बाद किया वो तो गए, एक दिन में जो उतार चढ़ाव हुआ, तुम्हारे दिमाग का कॉन्फिडेंस और लूज हो गया। मोटिवेशन की बात करो, तुम लोग अननेसेसरी, आप सभी अननेसेसरी टाइम बर्बाद क्यों करते हैं? मोटिवेशन लेना है आपको मोटिवेशन लेना है, बाहर क्यों जाते हैं? घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर लीजिए ना। आपके पास में मोटिवेशन की बात करते हो, मम्मी पापा हैं, आपके गार्जियन होंगे जिनने आपको पाला होगा, 26 साल से पाल रहे हैं, तो स्ट्रगल तो वो भी कर रहे हैं ना, उनका स्ट्रगल आपको नहीं दिखता। अब बाहर जाके ढूंढ रहे हैं, उनका स्ट्रगल देखिए। आपको मोटिवेशन चाहिए, आप घर में बैठ जाइए, एक दिन सारा का सारा चीजें ऑब्जर्व करिए ना अपने घर में, क्या काम हो रहे हैं, क्या काम नहीं हो रहे हैं, कहां पर क्या दिक्कत आ रही, कहां पर क्या दिक्कत नहीं आ रही। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आपके पास में जॉब आ जाएगी तो जो भी आपके पास वो काम वहां पर दिक्कत आ रही है, जिन कामों में आप उन चीज को फुलफिल कर पाओगे? उन चीजों को छोड़ो, आपकी वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही तो उन चीजों को फुलफिल कर पाओगे, एटलीस्ट आपका सर्वाइवल तो पॉसिबल हो जाएगा। तो आप ऐसे मोटिवेशन लीजिए ना, खुद से अगर खुद को मोटिवेट करेंगे, खुद की चीजों से मोटिवेशन लेंगे तो ये परमानेंट मोटिवेशन होगा। आर्टिफिशियल मोटिवेशन मत लीजिए। आपके पास वीडियो देखते हैं, कोई भी वीडियो, 1000 वीडियो पड़े हैं, आजकल लाइन लगी है मोटिवेशनल स्पीकर की, कुछ भी बोलते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा कर दीजिए। आपको चीजें मालूम है, वो चीजें मालूम है, आप अननेसेसरी उसको सुनने चले जाते हैं। चीजों को रियलाइज कीजिए, आपके घर में चीजें दिखती हैं, उनको परेशानियों से निकालने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, और इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता। अपने मम्मी पापा को देखिए, वहां पर एग्जाम्पल सेट करिए। मोटिवेशन की बात करते हो तुम वहां पर आपके पास में तैयारी कर रहे हो, आपके पड़ोस में कोई बच्चा रह रहा होगा, उसके घर वाले भी आपको देख रहे होंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके घर वाले क्या सोचेंगे कि बच्चे को भी इनकी तरह बाहर पढ़ने भेज देंगे, इसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये आपके पास में जैसे भैया ने जॉब ली थी वैसे वो ले लेगा। बट भैया बाहर मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, तो भैया खुद मोटिवेशन क्यों नहीं बनते हैं? ये तो सोचिए कि अगर आप फेल हो गए तो कल का वो बाजू वाला लड़का वो बाहर नहीं जा पाएगा, उसके घर वाले बोलेंगे कि भैया तो गए थे, भैया का तो कुछ हुआ नहीं। तो आप मोटिवेशन सेट करिए ना। कई लोग हैं जो आपसे मोटिवेशन लेने के लिए बैठे या मोटिवेट हो रहे होंगे, फिर भी आप वहां पर जमाने में चीजें देख रहे हैं, आप आर्टिफिशियल चीजों के पीछे पड़े हैं। परमानेंट चीजों के पीछे जाइए, अपनी वास्तविकता वहां पर देखिए। गोल डिसाइड करने की बात करी थी, गोल अपने से डिसाइड करिए, कंपेयर करके मत करिए कि 4 दोस्तों ने वहां पर वो गोल डिसाइड किया हुआ तो आपने वही गोल डिसाइड कर लिया। आप अपनी जरूरतें देखिए, कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती, आप अपनी जरूरतें देखिए, उस हिसाब से चीजें डिसाइड करिए और वहां पर उसको फॉलो करिए। ये बात किसके बारे में थी? ये तीसरा पॉइंट कि आपका मन नहीं लगता, तो मन कुछ नहीं होता। अगर आपको पढ़ना है 5 महीने, अभी इससे पहले 5 महीने फरवरी का आप वहां पर स्टेटस अपना उठा के देख लीजिए, फरवरी में भी आप वही काम कर रहे थे जो अभी कर रहे हो। कुछ चेंज आया क्या? नहीं आया ना। तो फरवरी में वही कर रहे थे, उससे 5 महीने पहले ही वही देख रहे थे। ये मोटिवेशन वीडियो जो आज तुम अभी देखोगे, अभी कोई मान लो कि फेसबुक में तुम्हें कहीं मिल गया, कुछ भी मिल गया, वो तुमने फरवरी में भी देखा होगा, उससे अच्छा पता चला दिसंबर में देखा होगा, कुछ हुआ क्या उससे? नहीं हुआ ना। तो आपके पास इन चीजों को थोड़ा छोड़िए, चीजें आर्टिफिशियल हैं, चीजें जो जुड़ी हैं आपसे, अंदर से मोटिवेट होइए। वो जो मोटिवेट होंगे उसका तोड़ कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में। टाइम आपके सामने है, आंकड़े आपके सामने हैं, चीजें फिगर्स में हैं, काम करते क्यों नहीं है? आप करिए, आराम से होगा। अब इसका मतलब ये नहीं, इतना सारा बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि एक अच्छा खासा टेंशन लेके बैठ गए, ऐसे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल आराम करिए, रिलैक्स करिए, जो टाइम गया जाने दीजिए। अब हम क्या करने लगते हैं, हमें एहसास हो जाता है जब कोई बोलता है कि हमारे पास में पिछले कुछ महीने थे, 4 से 5 महीने पूरे बर्बाद कर दिया। अरे तो कर दिए, बट जो आने वाला है कम से कम उसको बर्बाद नहीं करना है। आने वाले टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए। आने वाले टाइम को यूटिलाइज कर लिया, कोई नहीं देखता आप 4 साल से तैयारी कर रहे हो, आप 3 साल से, आप 2 साल से, आप 1 साल से, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। आपने क्या करते हैं, रिजल्ट दे दिया तो आप सबसे अच्छे, आपने रिजल्ट नहीं दिया तो फिर कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए जो टाइम गया उसको जाने दीजिए, उसके बारे में सोच के कुछ होना भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, 4-5 दिन और आराम कर लीजिए। 4-5 दिन के बाद में एक रूटीन बनाइए, उस रूटीन को फॉलो करिए।
ये बात करी पूरे के पूरे, पहली बात गोल की हुई, दूसरी टाइम मैनेजमेंट की हुई, और तीसरा आपका मन नहीं लगता, हो सकता है अब लगने लगेगा, तो वो बात खत्म कर दो वहां पर। इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट आपके पास में यहां पर बताने को रह गई, वो ये बताने को रह गई कि आप क्या कहते हैं, यहां पर आपको 8 घंटे का जो आंकड़ा है, 8 आवर्स का जो आंकड़ा है, ये थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, तो इसको छोड़ दीजिए। अभी आप एक काम करिए, अभी 4 से 5 घंटे की सिटिंग लगाइए। 4 से 5 घंटे की सिटिंग लगाएंगे, वो अपने आप 5 से 6 हो जाएंगे, अपने आप 6 से 7 हो जाएंगे, 7 से 8 हो जाएंगे। आप बोलते हो कि सर थोड़ा सा कंसंट्रेट रहने के लिए क्या करें, तो कंसंट्रेट रहने के लिए कोई भी अच्छी चीजें पढ़ना चालू करिए, कोई नोवेल उठा लीजिए, बट ये नहीं कि दिन भर नोवेल ही पढ़ रहे हैं। 1 घंटे दीजिए, आधे घंटे दीजिए, सफिशिएंट है, उससे ज्यादा वहां टाइम मत दीजिए। तो आपके पास डेली कुछ मत करिए, 5 से 6 घंटे की सिटिंग लगाइए। थोड़ा सिटिंग लगाने के लिए एक प्लेस फिक्स करिए। आपको घूम के पढ़ना पसंद है तो किसी कमरे में घूम के पढ़िए, आपको वहां पर एक टेबल कुर्सी में बैठ के पढ़ना पसंद है, टेबल कुर्सी में बैठ के पढ़िए, बट वहां पर बैठिए। 4 से 5 घंटे वहां बैठना है, मतलब बैठना है। आपको नींद आता है, अब वहीं पर सो जाओ। ऐसा नहीं कि आप जाके वहां पर जाके बेड में सो गए। जैसे ही आपने वहां पर उस पोजीशन को छोड़ दिया, जैसे ही आपने उस प्लेस को छोड़ दिया, आपका कंसिस्टेंसी वहां पर टूट गया। तो आप एक जगह फिक्स करिए, आप वहां पर बैठिए। आपको नींद आता है, वहां सोइए। कब तक सोएंगे? 1 दिन सोएंगे, 2 दिन सोएंगे, 3 दिन सोएंगे, 4 दिन, 5वें दिन आपका शरीर खुद बोलेगा कि बस कर यार, पढ़ ले अब। तो आप वहां पर इस तरीके से काम होता है। आप एक प्लेस फिक्स करिए, आप वहां पर कंसिस्टेंट बनिए। 4 से 5 घंटे एक दिन में आराम से मैनेज होते हैं। 2 घंटे सुबह, 1 घंटे दोपहर को, 2 घंटे रात को। कहाँ इतना मेहनत है इसमें? आप बोलते हो घर के काम है तो बीच के टाइम में करिए ना घर के काम, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ा नहीं घर के काम करना है तो बाकी नहीं करना है। अपने लिए आपको थोड़ा टाइम निकालना होगा। तो मेरे दोस्तों, एट लास्ट बस मैं यही कहूँगा, पहली चीज गोल डिसाइड करो, दूसरी चीज टाइम को मैनेज करो। 24 घंटे बहुत होते हैं खाने पीने, पढ़ने और सोने के लिए। और तीसरी चीज आपके पास में कि ये जो मोटिवेशन वगैरह है, इसका ये ड्रामा बंद करो अब तुम्हारे दिमाग में। ये कुछ नहीं होता, खुद से अंदर मोटिवेट हो जाओगे, पढ़ाई कर लोगे। अदरवाइज फिर ऐसा ना हो जाए कि पता चलते चलते अपने को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो कुछ इस तरीके से कहानी है। तो अपना ध्यान रखिए, मस्त पढ़ाई करिए, मस्त बिंदास रहिए। टेंशन लेने वाली बात कुछ है भी नहीं। सिलेबस है, पढ़ाई के बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर मालूम हो तो, कि चीज़ें कब तक टफ लगती हैं, जब तक हमने पढ़ा नहीं। एक बार हमने पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। आपके पास में यहाँ पर कोई भी चीज़ है, आपके पास आपको कब तक नहीं पता, जब तक पढ़ा नहीं। एक बार पढ़ लिया, बात खत्म हो गया। टाइम की एक छोटी सी चीज़ और सुनो। टाइम, अगर तुम इंपॉर्टेंस की बात करते हो तो टाइम इंपॉर्टेंस से आपको 2 मिनट में एक टाइम इंपॉर्टेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल दे देते कि मान लो जियो टेक्निकल आपने देखा होगा एज अ सिविल इंजीनियर। जियो टेक्निकल में आपके पास वॉइड रेशियो होता है, फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इस टॉपिक की बात कर दो, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल है। जितने टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के लिए है। सॉइल होती है, सॉइल में बीच में कुछ स्पेस होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वॉइड रेशियो होता है। वॉइड रेशियो E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है? जो वॉइड में बीच का स्पेस है। सॉलिड क्या है? जो कंकड़ पत्थर है वहां पर सॉलिड है। बस बात खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म। कितना टाइम लगा कॉन्सेप्ट समझने में? 1 मिनट से भी कम का टाइम लगा। और ये जो वॉइड रेशियो है ये पूरे के पूरे जियो टेक्निकल के 70% प्रॉब्लम में इंक्लूड होता है। अब सोच लो, एग्जाम्पल देखो तुम, मोटिवेशन वीडियो में 5 मिनट बर्बाद कर दिया था, कुछ काम नहीं आया। आधा मिनट के इस कॉन्सेप्ट ने 70% वहां पर प्रॉब्लम में अपनी भागीदारी दिखा दी। तो ये होता है टाइम का इंपॉर्टेंस। टाइम को समझिए, सिर्फ समझना बाकी है। एक बार आपने खुद को पहचान लिया, एक बार आपने सारी चीजें डिसाइड कर ली, एक रूटीन है, कब तक नहीं फॉलो होगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन तो होगा। तो उसको करिए आराम से, आराम से चीजें होती हैं। सेट करिए, आपके पास वहां पर गोल सेट करिए, टाइम को मैनेज करिए, खुद से मोटिवेट होइए। बस इतना ही कहना है मेरा। सो बने रहिए मेरे साथ और थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए।